हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हैश सेट ऑफ के बारे में पढ़ा था, कि उसके बारे में देखा था कि कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, और सब कुछ उसके बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, कलेक्शन को ही कंटिन्यू करते हैं। तो कलेक्शन में एक चीज़ और होती है जो होती है हैश सेट ऑफ। हैश सेट ऑफ सेट ऑफ ये होता है हैश सेट ऑफ। हैश सेट ऑफ होता है, इस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। हैश सेट ऑफ फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। और क्या इसके फंक्शंस होते हैं, तो ये सारा कुछ देखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हैश सेट ऑफ है ये होता क्या है, यानी कि व्हाट इज, क्या है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानेंगे, बेसिक पॉइंट जानेंगे कि ये क्या होता है। तो पहला पॉइंट जो होता है, पहला पॉइंट होता है हैश मैप। ये होता है हैश सेट ऑफ, जो ये होता है इज ए जेनेरिक अनऑर्डर कलेक्शन। अनऑर्डर कलेक्शन ये होता क्या होता है कि अनऑर्डर कलेक्शन होता है, जेनेरिक टाइप का होता है, अनऑर्डर कलेक्शन होता है। ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेट आइटम, डुप्लीकेट एलिमेंट, यानी कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। जो ये है हैश सेट ऑफ है, इसमें क्या है कि डुप्लीकेट आइटम, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि जो ये है इट इज म्यूटेबल, यानी कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स कि इसमें रीड एंड राइट की फंक्शनैलिटी, दोनों फंक्शनैलिटी होंगे, रीड एंड राइट दोनों फंक्शनैलिटी होंगी। यानी कि हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी कि हम जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि रीड एंड राइट की दोनों फंक्शनैलिटी होगी। ये है। चौथा पॉइंट क्या है कि चौथा पॉइंट है कि जो ये है इट यूजेज, जो भी ये यूज करेगा हैश सेट ऑफ, हैश सेट ऑफ, हैश सेट ऑफ, हैश सेट ऑफ फंक्शन टू क्रिएट, जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो हैश सेट ऑफ फंक्शन का यूज करके जो हम ये जो भी हम लिस्ट क्रिएट बनाएंगे उसको यूज
ये वाले फंक्शन को यूज करेंगे। हैश सेट ऑफ, इस फंक्शन को यूज करके हम बनाएंगे। तो ये है फंक्शन यूज करेंगे कि जो है कि हम करें पर क्या पढ़ा कि ये एक जेनरिक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, जेनरिक टाइप का। फिर ये डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट नहीं करता है, हमने ये देखा। फिर ये म्यूटेबल है, यानी कि रीड एंड राइट की फंक्शनलिटी दोनों है। और ये जब हम क्रिएट करते हैं तो ये इस फंक्शन का यूज करके हैश सेट ऑफ फंक्शन जो होता है इसको यूज करके हम क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने देखा कि क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आएंगे ये जो बेसिक पॉइंट हैं इसके। तो ये सारा समझ में आया होगा जो मैंने बताया। तो अब आगे इसको देखते हैं कि इसका जो सिंटैक्स होता है, अगर हम इसके बारे में पढ़ा कुछ पॉइंट, अब देखेंगे इसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है इसका, डिक्लेरेशन का जो डिक्लेयर करते हैं वो चीज़ देखेंगे। ये सारा समझ में आया होगा कि ये अनऑर्डर कलेक्शन है, जेनरिक टाइप का, डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट नहीं करता है, ये इम्यूटेबल है और इस हैश सेट ऑफ फंक्शन का यूज करके हम इसको क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट जो मैंने बताया, तो समझ में आए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है इसका क्रिएशन का। तो आइए हम इसका सिंटैक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है इसका? सिंटैक्स जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका जो सिंटैक्स होता है बेसिक सा है, यह फन की वर्ड, क्योंकि कोटलिन में पढ़ रहे हैं। फन जेनरिक टाइप का है, जैसे बताया। तो यहाँ पे टी आएगा इस तरीके से टी आएगा। और ये हैश मैप, हैश सेट ऑफ ये फंक्शन होगा, ये होगा। और इसके अंदर जो जाएगा एलिमेंट्स और वो जाएंगे जेनरिक टाइप के, यानी टी जेनरिक टाइप के जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे वी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, एलिमेंट ऐसे हम लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख ई, और एलिमेंट टी ये होता है टी। फिर इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ से बंद हो जाएगा ये। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ये बनाएंगे। फिर यहाँ पे जाएगा हैश सेट और ये क्या जाएगा कि जो जाएगा ये जेनरिक टाइप का होता है, तो ये जाएगा यहाँ पे टी जाएगा इस तरीके से। जो इसका सिंटैक्स होता है ये होता है सिंटैक्स। जो हमारा सिंटैक्स होता है ये सिंटैक्स होता है जो हमने देखा कि जो सिंटैक्स है ये सिंटैक्स है कि इस तरीके से हम देंगे। क्योंकि जेनरिक टाइप का है तो फन कोटलिन में जो फंक्शन होते हैं वो फन की वर्ड का यूज करके बनाते हैं फन। और फिर ये जेनरिक टाइप का है टी, हैश सेट ऑफ ये फंक्शन। फिर इसके बाद इसमें एलिमेंट जाएंगे टी टाइप के, जेनरिक टाइप के एलिमेंट जाएंगे। फिर इसके बाद हैश सेट और ये जेनरिक टाइप का। तो ये सिंटैक्स होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जेनरिक टाइप के जो टी यूज किया गया है ये जेनरिक के लिए यूज किया गया है कि हम किसी भी टाइप के एलिमेंट यानी जेनरिक है ये, तो इसलिए यूज कर जाता है। तो किसी भी टाइप के एलिमेंट होंगे तो जेनरिक टाइप का, किसी भी टाइप का इंस्टेंस आ सकता है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये यूज किया गया है टी, जेनरिक टाइप। तो ये हमने सिंटैक्स देख लिया, हमने पढ़ा कि होता क्या है और सिंटैक्स देख लिया। तो अब आई होप ये समझ में आया होगा सिंटैक्स और क्या होता है कुछ। तो अब देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। तो आइए हम एक बेसिक, आई होप समझ में आए होंगे जो अभी तक मैंने बताया। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं और एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, ट्रैवर्स यानी कि एलिमेंट को प्रिंट कैसे कराते हैं। तो ये सारा कुछ देखेंगे एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू। तो हमने यहाँ पे बनाते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। मेन यहाँ से हमारा शुरू हुआ, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे वायर सेट, ये हमने बनाया वेरिएबल, और फिर यहाँ से हम बनाएंगे हैश सेट ऑफ, और यहाँ पे हम एलिमेंट्स देंगे यानी कि 2 3 4 5 इस तरीके से हमने दे दिया। तो ये जेनेरिक टाइप का है, तो हम इसको ऐसे भी सेट 1 इक्वल टू हैश सेट ऑफ, और यहाँ पे हम मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप का दिया, जो भी डेटा टाइप को यहाँ पे देंगे तो वही डेटा टाइप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ये स्ट्रिंग टाइप का हम एलिमेंट ऐड कर दिया। तो जो भी डेटा टाइप के यहाँ पे देंगे उस डेटा टाइप का एलिमेंट हम ऐड कर देंगे कि जेनरिक टाइप। अगर यहाँ पे हमने इंट दिया तो इंट टाइप का, फ्लोट दिया तो फ्लोट टाइप का, फिर इसके बाद करेक्टर दिया तो करेक्टर टाइप का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो जो भी हम एलिमेंट यहाँ पे देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया था कि आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम जो भी डेटा टाइप यहाँ पे देंगे वो डेटा टाइप यहाँ पे यूज होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अब देखते हैं हमारा ये सेट बन गया। तो ये बनने के बाद अब हम देखेंगे कि इसके एलिमेंट कैसे प्रिंट कराएंगे ट्रैवर्स में। जैसे पिछले वीडियो जो हम देखे थे कि एलिमेंट हम प्रिंट कराते थे, तो अब यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको। तो बेसिक से वैसे ही यहाँ पे भी यूज करेंगे सेम। तो फॉर लूप बनाएंगे फॉर, और यहाँ पे आइटम फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, और इस सेट का ये सेट वहाँ पे जैसे देते थे तो यहाँ पे ये दे देंगे सेट ये दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये बंद हो गया, फिर ये फॉर लूप हो गया। तो अब प्रिंट कराएंगे प्रिंट ln। अगर हम प्रिंट कराएंगे ए आइटम यहाँ पे देंगे, आइटम देंगे, यहाँ पे फॉर लूप बंद हो गया, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन बंद हो गया। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमने देखा कि कैसे ये करते हैं। तो ये है बेसिक प्रोग्राम। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे जो भी एलिमेंट, तो इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसका जो आएगा क्या आएगा, जब पहली बार जो फॉर लूप चलेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि एलिमेंट प्रिंट करेगा। दूसरी बार जब चलेगा तो 3 आ जाएगा। तीसरी बार चलेगा तो 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। यानी कि ये एलिमेंट ऐसे प्रिंट कर देगा। प्रिंट एलन जो यहाँ पे जो आइटम आएगा उसका आउटपुट ये आएगा। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर आपने यही एलिमेंट दिया है तो यही आउटपुट आएगा। यहाँ पे अगर आपने कोई दूसरा एलिमेंट दिया है तो वो एलिमेंट इसी तरीके से प्रिंट हो जाएंगे जैसे ये प्रिंट हुए हैं। तो ये कुछ हमने देखा बेसिक देखा कि हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा कि ट्रैवर्स कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एलिमेंट जो भी एलिमेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, तो वो कैसे ट्रैवर्स करते हैं। तो अब हमने पढ़ा था, आई होप ये समझ में आया होगा आपको ये प्रोग्राम।
ये हमने सिंपल सा प्रोग्राम दिया और उसके एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रेवर्स कैसे करते हैं, तो ये सब हमने बताया, तो हमने समझा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो अब हमने पढ़ा था कि ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स रीड और राइट दोनों फंक्शनैलिटी होती है। तो अभी हमने ये एलिमेंट प्रिंट करा के देखा, तो अब हम एक देखते हैं कि म्यूटेबल का कैसे होते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे हमने कोई स्ट्रिंग टाइप का सेट क्रिएट करना है, हमें स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट करना है सेट ऑफ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने क्रिएट किया वेयर सेट इक्वल टू हैश सेट ऑफ, और यहाँ पे जैसे हमने इस स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दिया और हमने एम्प्टी किया म्यूटेबल। इस तरीके से भी हम एम्प्टी यानी कि ब्लैंक सेट हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम रन टाइम में भी ऐड कर सकते हैं एलिमेंट, जैसे कि हम म्यूटेबल। तो अब हमने ये ब्लैंक बना दिया, तो अगर इसमें हम ऐड करना हो एलिमेंट, तो ऐड कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि हमने ये रेफरेंस लेंगे, ये इंस्टेंस लेंगे जो हमने बनाया, सेट डॉट ऐड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमने स्ट्रिंग दिया है, ये सेट डॉट ऐड मुकेश, ये सेट, इस तरह से हम कितने भी एलिमेंट ऐड करना हो, जो भी डेटा ऐड करना हो, तो वो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 3 आइटम यहाँ पे ऐड किए, 3 एलिमेंट ऐड किए, इस तरीके से हमने ऐड कर दिया, तो ये आएगा। तो इसका अगर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे सेट, ln भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ln यूज कर देंगे, प्रिंट ln और सेट, यहाँ पे प्रिंट कराया, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन बंद हो जाएगा, मेन फंक्शन बंद हुआ। तो अब हमने ये सेट यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। मुकेश, मुकुल, मुकुल और ये, तो इस तरीके से सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा, इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से हम रन टाइम में ही इसको ऐड कर सकते हैं, म्यूटेबल है जैसे कि हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं ये एलिमेंट सेट पे। हमने ब्लैंक बनाया यहाँ पे ये, फिर इसके बाद हम एलिमेंट ऐड किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि म्यूटेबल है। इस तरीके से प्रोग्राम, बेसिक से प्रोग्राम आप खुद लिख करके आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, यही आएगा आउटपुट अगर यही एलिमेंट दिए हैं, और जो भी एलिमेंट देंगे तो इसी तरीके से प्रिंट कर देगा। तो आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको ये भी समझ में आया होगा एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं आगे कि इसमें हम कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनके बारे में देखते हैं। इसमें फंक्शन क्या होते हैं और क्या उनका रोल होता है, कौन कौन से होते हैं फंक्शन, तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पे कि इससे क्या क्या होता है फंक्शन में। तो देखते हैं
कौन कौन से होते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहले मैं सारे फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो होता है वो होता है ऐड, जो कि हमने अभी पढ़ा। ऐड, इसमें जाएगा एलिमेंट। दूसरा होता है ऐड ऑल। ऐड ऑल, इसमें जाएगा कलेक्शन। तीसरा होता है जो होता है रिमूव। रिमूव, इसमें जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट। चौथा जो होगा, चौथा जो जाएगा वो होगा कंटेंट्स। कंटेंट्स, इसमें जाएगा एलिमेंट। पांचवा जो होगा, पांचवा जो जाएगा वो जाएगा कंटेंट्स ऑल। कंटेंट्स ऑल, यहाँ पे जाएगा कलेक्शन। छठवां जो होगा उसमें जाएगा इज एम्पटी। सातवां जो होगा उसमें जो जाएगा रिमूव ऑल। रिमूव, सातवां ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। सातवां रिमूव ऑल ये होता है। और यहाँ पे जो जाएगा कलेक्शन जाएगा। कलेक्शन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे फंक्शन जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं बेसिक्स। तो ये और भी ये कुछ फंक्शंस हैं जो इसमें होते हैं। तो ये हमने देखा इसमें। तो अब क्या है कि हमने ऐड ऑल भी पढ़ चुके हैं पहले, इनके बारे में मैंने बता चुका है कि बताया था एक वीडियो में। जैसे पहले बता चुका, वही चीज़ यहाँ पे भी वैसे ही यहाँ पे भी काम करेगा जैसे वहाँ पे बताया था। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी जैसे हमने बताया था वैसे ही काम करेगा जहाँ पिछली वीडियो में जैसे बताया था हमने। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है, एक वीडियो मैंने बताया था जो पहले बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, वैसे ही काम करेगा। ये भी हमने पढ़ा था कि जो भी एलिमेंट देंगे यहाँ पे रिमूव कर देगा। इसमें भी ये भी पढ़ा था कि जो भी यहाँ पे कलेक्शन देंगे और वो कलेक्शन करंट कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। इस कंटेंट साल के इसके बारे में पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे ही काम करेगा कि अगर वो एलिमेंट है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। यहाँ पे कलेक्शन जाएगा, उस कलेक्शन में सारे कलेक्शन के सारे आइटम एलिमेंट करंट कलेक्शन में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एज एम्प्टी है और ब्लैंक है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ब्लैंक नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। रिमूव ऑल, रिमूव ऑल ये भी पढ़ चुके हैं कि जो भी कलेक्शन देंगे, जो भी कलेक्शन देंगे इसमें जो इस कलेक्शन पे जो भी एलिमेंट होंगे तो अगर वो कलेक्शन करंट कलेक्शन से रिमूव कर देगा। मतलब यहाँ पे करंट कलेक्शन में एलिमेंट होंगे और इस कलेक्शन में एलिमेंट होंगे, तो जो जो एलिमेंट होंगे इस कलेक्शन वो करंट कलेक्शन से रिमूव हो जाएंगे। ये सारे कुछ मैंने बता रखा है पहले भी, सारे एलिमेंट। तो इनका आप प्रैक्टिकल करके आप खुद देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। ये सारे मैंने पहले भी अच्छे से बता रखा है, तो उसको
देख लेंगे वीडियो, जिस वीडियो में मैंने बताया था उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूँगा, तो देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल से इनको समझाया था, तो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ भी काम करेंगे। तो इनका प्रैक्टिकल आप खुद कर सकते हैं। तो अगर फिर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आए होंगे सारे, जो आज हमने पढ़ा हैज़ सेट ऑफ के बारे में पढ़ा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।